Going to start a topic which is actually the cord prolapse, and it is in the chapter number 14 of your book 10 teachers obstetric emergencies. इसमें we have the umbilical cord prolapse. उसकी हम बात कर लेते हैं. Umbilical cord prolapse, as you can see in this figure, क्या हुआ है कि cord जो है वो बाहर आ गई है. और this is actually defined as the descent of the umbilical cord through the cervix alongside or past the presenting part in the presence of ruptured membranes. जब membranes rupture हो जाएंगी उसके बाद क्या होता है, ये जो cord होती है umbilical cord, ये क्या होती है, जो presenting part है, जैसे यहाँ पे presenting part is the breech presentation है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो रही है, 7 cord भी बाहर आ गई है. अब ये जो इसका होता है इंसिडेंस, वो अगर आपकी बुक पे लिखा हुआ है दैट इज़ 0.1 to 0.6% ऑफ द प्रेगनेंसीज. सो ये इसका जो है वो इंसिडेंस होता है 91 per 1000 बर्ड्स. अब इसका रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, क्यों होती है umbilical cord prolapse, तो उसकी बात कर लेते हैं. एक और पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखें, loop of umbilical cord caught between the vaginal wall and the fetal head leading to diminished blood and oxygen supply. क्या होगा कि जब ये umbilical cord बाहर आ जाएगी तो ऑब्वियसली बेबी की जो है ब्लड और न्यूट्रिएंट सप्लाई जो होगी, ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो सफ़र करेगी. umbilical cord जो होती है, दिस इज़ एक्चुअली containing the arteries, umbilical arteries and veins which are supplying the oxygen and nutrients to the baby. अगर ये बाहर आ जाएगी तो क्या होगा, इसके ऊपर अगर कंप्रेशन फोर्स पड़ेगी फिर भी मसला होगा, और बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो टेम्परेचर जो है वो फेजेबल नहीं होगा, तो बाहर के टेम्परेचर से ये कॉर्ड इफ़ेक्ट होगी जिसकी वजह से बेबी की ऑक्सीजन सप्लाई में मसला आएगा. तो ये हमारा मेजर कंसर्न होता है इसका अम्बिलिकल कॉर्ड का, कि कॉर्ड तो बाहर आ गई है लेकिन मसला क्या हो रहा है. बेसिकली वो हमारा यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसी बन जाती है फिर बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी. सो यहाँ पे ये बहुत अच्छा बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं. देखें, umbilical cord prolapse obstetrical emergency है. umbilical cord descends through the cervix or below, before or alongside the fetus. visible or palpable umbilical cord, या तो वो हमें विजिबल बिल्कुल बाहर आ जाएगी या पैल्पेट होगी, मतलब विजाइनली हम जब फिंगर्स इंसर्ट करेंगे तो हमें पैल्पेट होगी, इसका मतलब कि कॉर्ड आगे की तरफ है. फिर अल्ट्रासाउंड से भी हमें वो नज़र आ सकती है कि कॉर्ड जो है वो आगे की तरफ है. होगा क्या कि, तो अब होगा क्या, 2 प्रॉब्लम्स आएंगी कॉर्ड के बाहर आने की वजह से. एक, कॉर्ड की कंप्रेशन हो जाएगी, और दूसरा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी जो वेसल्स होंगी उनके अंदर स्पैज़म स्टार्ट हो जाएगा. तो जब कॉर्ड की कंप्रेशन होगी और वेजोस्पैज़म होगी, वेजोस्पैज़म क्यों होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो एक डिफरेंस आ जाएगा ना अंदर के टेम्परेचर से. कॉर्ड बाहर आ गई है, उसको बाहर का कोल्ड टेम्परेचर लगेगा तो वेजोस्पैज़म स्टार्ट हो जाएगा. वेजोस्पैज़म होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी जो फीटस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी. दिस विल रिजल्ट इन द फीटल हाइपोक्सिया. जब फीटल हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, इंट्रापार्टम में क्या होगा, मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा बेबी के साथ, कि बेबी की जो है वो हाइपोक्सिया की वजह से सीटीजी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, डिसलरेशंस आना शुरू हो जाएंगी. कौन सी डिसलरेशंस आएंगी, लेट डिसलरेशंस आएंगी, सॉरी वेरिएबल डिसलरेशंस आएंगी. अगर आपको याद हो कि जो वेरिएबल डिसलरेशंस थी उनकी कॉज क्या थी, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स. और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है. और दूसरा क्या होगा, वेरिएबल डिसलरेशंस के साथ साथ क्या होगा, बेस जो है ब्रेडिकार्डिया स्टार्ट हो जाएगा. तो ये तो था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या मसला होगा कॉर्ड की वजह से, फीटल हाइपोक्सिया, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगा. देन इज़ अ पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस. पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस में बेबी के ब्रेन इफेक्ट होगा. क्या होगा बेबी के साथ, ब्रेन के साथ सेरिब्रल पाल्सी होगी और हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसेफेलोपैथी होगी. न्यूनेटल डेथ हो सकती है, मतलब बाद में आफ्टर बर्थ बेबी जो है वो पैदा हो गया लेकिन उसके बाद सेरिब्रल पाल्सी और इंसेफेलोपैथी एंड डेथ द न्यूनेटल डेथ. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड प्रोलैप्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं. देन इसकी अगर हम बात करें कि कौन से इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली प्री मेच्योरिटी या प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की वजह से होगा.
इसमें क्या होगा कि प्री मेच्योरिटी में ऑब्वियसली फीटस जो है उसका साइज़ छोटा होगा, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल प्रेजेंटेशन में नहीं आ पाएगा, और अगर मेल प्रेजेंटेशन होगी और फिर कॉर्ड प्रोलैप्स कर जाएगी। देन प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं। लैक ऑफ कंट्रैक्शंस टू हेल्प मूव फीटस इनटू ऑप्टिमल पोजीशन। तो रप्चर हो गई मेम्ब्रेन्स और कंट्रैक्शंस हुई नहीं है, जिसकी वजह से फीटस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आए, तो इट विल रिजल्ट इन द कॉर्ड प्रोलैप्स। दैन लो बर्थ वेट, इसमें भी बेबी जो है वो छोटा होगा, जिसकी वजह से एज़ कम्पेयर टू मेटर्नल पेल्विस एंड एमनियोटिक फ्लूइड, और इट विल रिजल्ट इन द कॉर्ड प्रोलैप्स। देन इज़ द मेल प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि फीटस नॉट इन ऑप्टिमल पोजीशन फॉर द डिलीवरी, फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, तो उसमें क्या होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स कर जाएगा। आपको पता भी है कि ट्रांसवर्स पोजीशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि बेबी का कॉर्ड प्रोलैप्स भी कर सकता है, बेबी का हैंड प्रोलैप्स भी कर सकता है, आर्म प्रोलैप्स। देन इज़ द एबनॉर्मल फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा इम्प्लांटेड नियर ऑन ओवर द सर्वाइकल ओपनिंग, तो दैट विल रिजल्ट इन द cord prolapse. Then is the polyhydramnios. If membranes are ruptured, there is large volume of fluid that may push the umbilical cord through the cervix. इतना ज़्यादा फ्लूइड है कि मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई, इतना ज़्यादा फ्लूइड बाहर आया कि उसने साथ ही कॉर्ड को बाहर निकाल दिया। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होगा, इंक्रीज स्पेस फॉर द फीटस टू मूव अराउंड इन वंस फर्स्ट ट्विन डिलीवर्ड। तो उसकी वजह से मतलब एक ट्विन डिलीवर होता है तो दूसरा जो होता है वो अपना कॉर्ड प्रोलैप्स कर लेता है। लार्ज इंट्रायूट्राइन स्पेस इंक्रीज रिस्क ऑफ मैल प्रेजेंटेशन। देन इज़ द मल्टीपल फीटसेस डिस्टेंड द यूट्रस और इट विल रिजल्ट, मतलब मल्टी पैरिटी की वजह से भी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से, पोलीहाइड्रोमनस की वजह से, एब्डोमिनल प्लेसेंटेशन, मेल प्रेजेंटेशन, लो बर्थ वेट, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्री मेच्योरिटी और द प्री प्रॉम, इन सब में क्या होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स होगी। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, फीटस डज नॉट एडिक्वेटली ब्लॉक द सर्वाइकल ओपनिंग एंड अम्बिलिकल कॉर्ड कम्स आउट थ्रू द सर्विक्स बिफोर द फीटस डज, और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स होगी, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम होगी एंड इट विल रिजल्ट इन व्हाट। देन इज़ द डायग्नोसिस। हम कैसे पता चलेगा कि बेबी का कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, एक तो हम परविजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें कॉर्ड फील होगी, ऐसे लग रहा होगा कोई अंदर कोई बाहर आ रही है कोई चीज़, कॉर्ड की तरह का फील होगा। देन अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उस पर नज़र आ जाएगा, सीटीजी करेंगे तो बेबी की जो है वो वेरिएबल डिस्लेशंस आ रही होंगी, और क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया आ रहा होगा। देन मेकोनियम पास कर रहा होगा, फीटल डिस्ट्रेस में होगा ना, तो मेकोनियम पास कर, ग्रीन कलर का मेकोनियम आ रहा होगा, तो वो मदर बता देगी आपको। फिर हमने इसकी मैनेजमेंट के अंदर जो है आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करेंगे, किस तरह से मदर को जो है उसकी कॉर्ड प्रोलैप्स में, हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कॉर्ड प्रोलैप्स में, कि वो जो कॉर्ड है उसके ऊपर जो कंप्रेशन आ रही है, एक तो हमने उसको अवॉइड करना है, और एक कॉर्ड की जो वेसोस्पैज़म हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है। ये दो चीज़ें हैं ना, तो इसमें हम किस तरह से लेके चलेंगे, सबसे पहले इसी तरह आप ड्रॉ करोगे या इसके पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। सबसे पहले तो ये है कि टोकोलाइसिस करनी है हमने। टोकोलाइसिस मींस कि यूट्रस की कंट्रैक्शंस को हमने रोकना है इस स्टेज में, हम नहीं चाहते कि यूट्रस कंट्रैक्ट करे, ये हमारी मेन चीज़ होनी चाहिए। तो लाइव फीटस विद कॉर्ड प्रोलैप्स, तो विजाइनल डिलीवरी जो है वो हम नहीं करेंगे क्या, फर्स्ट लाइन इज़ द कि हम मदर की पोजीशन चेंज कर दें। जो मदर की पोजीशन होती है वो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन होती है एक, और एक नी हील पोजीशन होती है, चेस्ट नी पोजीशन, ये पोजीशंस होती हैं मदर की, मैं नीचे दिखाती हूँ। उसमें जो है वो कॉर्ड प्रोलैप्स जो हुआ होता है उसकी तरह बेबी थोड़ा पीछे चला जाता है ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से वो फिर प्रोलैप्स जो कॉर्ड होती है वो अंदर की तरफ चली जाती हैं। सो ये वाली पोजीशन हम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूट्राइन कंट्रैक्शंस तो हो रही हैं, अगर यूट्राइन कंट्रैक्शंस हो रही हैं कि नहीं हो रही, अगर हो रही होती हैं तो हम टोकोलाइसिस दे देते हैं, अगर नहीं हो रही होती तो फिर हमने देखना होता है कि कॉर्ड बाहर आई हुई है, उसको देखा, अगर तो हमें नज़र आ रही है कि कॉर्ड बाहर आई हुई है तो हम जल्दी से उसको वार्म रैप करेंगे ताकि उसके ऊपर कोल्ड टेम्परेचर जो है उसको एक्सपोजर ना हो। अगर कॉर्ड बाहर नहीं है, अंदर ही है, लेकिन फीटस डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो फिर हमने जो है वो क्या करना है, सेकेंड लाइन चीज़ लेके आनी है। पहले हमने दूसरी पोजीशन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन रखी थी, अब जो है वो हम नी चेस्ट पोजीशन रखेंगे बेबी मदर की। साथ में हम क्या करेंगे, ब्लैडर को फिल कर देंगे, 500 ml ब्लैडर फिल कर देंगे। देन
ये वाली स्टीप ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन लेके आएंगे। एक तो पोजीशन चेंज की और दूसरा ब्लैडर को फिल कर दिया। Knee chest position preferred as the elevation effect is the best and additional instrument is not required. Less preferred if the cord is outside the vagina, patient is no cooperative or under anesthesia or long distance transport is needed. तो फिर हम ये करेंगे. Then bladder filling considered if the knee chest position is not feasible and urinary catheter is available. ब्लैडर को फिल कर देंगे ना तो वो प्रोलैप्स कॉर्ड अंदर की तरफ उसके ऊपर प्रेशर जाएगा तो अंदर चली जाएगी। देन स्टीप ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन कंसिडर्ड इफ नीदर नी चेस्ट पोजीशन और नॉट द ब्लैडर फिलिंग इज़ फीजिबल। अगर तो फीटल डिस्ट्रेस नहीं है तो हम सी सेक्शन कर देंगे। मतलब इस तरह से हम लेके जाएंगे। सबसे पहले हमने पोजीशन चेंज की, उसके बाद यूट्राइन कंट्रैक्शंस हो रही हैं तो टोकोलेसिस की, नहीं हो रही तो कॉर्ड आउटसाइड वजाइना है तो उसको वार्म ब्लैंकेट दे दिया, वार्म रैपिंग कर दी। अगर नहीं है तो फीटल डिस्ट्रेस को देखा, फीटल डिस्ट्रेस है तो हमने एक तो पोजीशन चेंज की और दूसरा हमने ब्लैडर को फिल कर दिया। अगर नहीं है फीटल डिस्ट्रेस में तो अल्टीमेटली हमने करना तो सी सेक्शन है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें करनी होती हैं जिससे हम बच्चे की जान को बचा सकें। ये हमारा मेन एम होता है। दिस इज़ एक्चुअली द नी चेस्ट पोजीशन uses gravity to shift the fetus out of the pelvis. The woman's thigh should be at the right angles to the bed and her chest flat on the bed. और दूसरी ये वाली पोजीशन होती है विच इज़ द ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। इसमें 2 पिलोज़ हम नीचे रख देते हैं नी के, और दोनों का मकसद ये होता है कि बेबी की जो कॉर्ड प्रोलैप्स है वो अंदर की तरफ चले जाए ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स के प्रोलैप्स जो है वो होता क्या है और कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कॉर्ड प्रोलैप्स होगा तो फिर बेबी के साथ क्या सलूक होगा, सारी पैथोजेनेसिस हमने देखी। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स मैनेजमेंट कि हम इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे, और अल्टीमेट मैनेजमेंट इसका यही है कि हम कॉर्ड प्रोलैप्स के पेशेंट की जो है वो विजाइनल डिलीवरी नहीं करते, हम उसकी सी सेक्शन करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।